अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काका खैर एजुकेशन हब। आज बात करते हैं और शायद वीडियो थोड़ा सा डिटेल से होंगे कि पूरा एक गाइड है पाकिस्तानी नर्सेज किस तरीके से नॉर्वे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्वे वर्क परमिट के लिए वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे ये पूरा एक गाइड है, एप्लीकेशन फॉर अथोराइजेशन एज अ जनरल नर्स इन नॉर्वे। तो आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारे जो है वो आज की वीडियो में पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या ऐसी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि नॉर्वे अगर आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे तो सब कंट्रीज़ के लिए जितनी भी कंट्री आपको देखने को मिलेगा तो सारी कंट्रियों का जो है वो एप्लीकेशन अलग है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल रिक्वायरमेंट और प्री रिक्विजिट्स जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी नर्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्वे एजुकेशन आपको जनरल नर्स एक्सेप्ट करेगा जब आपके पास बैचलर डिग्री हो, यानी आपका पोस्टर एन हो या आपका BSN हो। इसके अलावा जो है आप फिर इसके लिए एलिजिबल भी हैं और आप एज अ जनरल नर्स वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये उस कंट्रीज़ के लिए हैं जो कि नॉन यूरोपियन हैं, तो उसके लिए पर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी चाहिए और वो रिक्वायरमेंट मैं अभी बताने लगा हूँ, जिनका कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी है, तो इस पे हम बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा फ़्लो के ऊपर कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो एप्लीकेशन सबमिशन से पहले आप लोगों ने एज अ पाकिस्तानी नर्स एक काम करना है, वो है डेटा फ्लो वेरिफिकेशन। डेटा फ्लो वेरिफिकेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये एक वेबसाइट है, आप खुद भी कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू, किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। डेटा फ्लो ग्रुप आपके पास एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाना है, वो आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद फिर आपने वहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंट्री के लिए आपने वेरिफिकेशन करना है या डेटा फ्लो करना है। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर आप नॉर्वे का क्लिक करते हैं, वहाँ पर और भी कंट्रीज़ हैं, UAE है, सऊदीया है, बहुत सारे ऐसे, कुवैत है, कतर है। तो आपने करना क्या है, आपने सेलेक्ट करना है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ नॉर्वे। नॉर्वे आप जब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है, तो आप डॉक्यूमेंट अपना फीड करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, जिसमें है डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट आपका होता है और वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो आपका हो, और आपका जो लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि पाकिस्तान का लाइसेंस, तो वो लाइसेंस जो है वो उसके लिए आप क्या करते हैं, वो आप सबमिट करते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद होता क्या है कि ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करना है जो वेरीफाइड है पाकिस्तान से। ठीक है, सो आपने सबमिट करना है। सबमिट के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसकी फ़ीस है, डेटा फ्लो का फ़ीस है, सो तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख जो टोटल मैंने हिसाब लगाया है। अगर जनरल आपका पोस्टर इन है या BSN है, उसके ट्रांसक्रिप्ट, आपका एक्सपीरियंस 1 या 2 अगर आपके पास है, और आपका लाइसेंस है PNC लाइसेंस, तो इन सब वेरिफिकेशन के वो आपसे 1.5 से 2 लाख के करीब जो है वो फिर आप पे करेंगे डेटा फ्लो वालों को। एंड वंस आप जब डेटा फ्लो वालों को ये पे करते हैं तो उसके बाद फिर आपने करना क्या होता है कि आप फिर आते हैं जो नॉर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको अल्टेन कहते हैं, ALTINN। ठीक है, अल्टेन पे आप आएंगे और अल्टेन पे जब आप आएंगे तो उससे पहले थोड़ा सा चीज़ें हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। अल्टेन पे जब आप आएंगे तो कोशिश करें कि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो सारी जितनी भी डिग्रीज डिप्लोमास वगैरह है वो इंग्लिश में है, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वैसे इनकी वेबसाइट में लिखा हुआ था कि नॉर्वे, नॉर्वेगियन जिसको हम कहते हैं, स्वीडिश या डेनिश या इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो फिर आपने क्या करना है, अच्छे ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट करके, अथोराइज ट्रांसलेटर के थ्रू आपने क्या करके उसको ट्रांसलेट करना है और उसके बाद आपने मेंशन करना है। अ, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम इसको कह सकते हैं कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास होंगे तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। उस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए आप नॉर्वे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है आपका डिप्लोमा या डिग्री। ठीक है, सो डिप्लोमा या डिग्री आपके पास हो तो ये आप स्कैन करेंगे ओरिजिनल,
और ये आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन के टाइम पे। जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं उसका मैं तरीका बताता हूँ कि अल्टेंट में आपने क्या करना है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट, डिप्लोमा, सप्लीमेंट जितने भी होते हैं वो पीडीएफ फाइल में आपने क्या करना है, ओरिजिनल की पीडीएफ फाइल बना के, ठीक है, ओरिजिनल का मतलब ये जो कलरफुल है ना, तो वो आपने क्या करना है, उसका पीडीएफ फाइल बनाएं और वो आपने फिर सबमिट करना होगा। इसके अलावा डिटेल करिकुलर ओवरव्यू या जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज मार्कशीट, जिसमें आपके क्रेडिट आवर्स का पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट कितने क्रेडिट आवर का था और इसमें कौन कौन से स्किल्स हुए थे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, थ्योरी क्या है, कितना है इसमें और इसमें प्रैक्टिकल कितना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स, क्रेडिट आवर्स का पूरा जो है वो पता चल जाते हैं। और इसमें ये है कि सब्जेक्ट के लेंथ का पता चल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेन्यू मतलब क्लासरूम में परफॉर्म हुआ था, स्किल लैब में हुआ था या हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल जाके आप किया था, और रिजल्ट इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ों का जो है वो उसमें लिखा हुआ होता है। तो सारी सी बातें आपने क्लॉकवाइज मार्कशीट जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है मतलब वो आपके पास पीडीएफ फाइल में मौजूद हो। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो करिकुलर वैलिडिटी मस्ट होना चाहिए, जो कि आपका जो इदारा है वो इदारे से वेरीफाइड हो। एंड उसके बाद आपके पास जो है आपका जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, उस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में एक तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जिस कंट्री जिस तरह पाकिस्तान में आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो है वो आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी दे दे कि हाँ ये हमारे पास एक्टिव प्रोफेशनल नर्स है, जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट देते हैं। एंड देन उसके बाद आपने सर्टिफिकेट आप रिलेवेंट वर्क, जो वर्क एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लेना है। कोशिश करें कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, सीवी नहीं चलेंगे, रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो नहीं चलते हैं। इसमें ये चीज़ है कि जैसा कि अगर आप अभी करंटली एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो इसका वेरिफिकेशन भी आप साथ कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको बोनाफाइड या अनगोइंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपने मंगाना है। ठीक है, वो आपको दे देंगे और वो साथ आप अटैच कर सकते हैं। वर्क सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है वो स्टैम्प ज़रूर होना चाहिए, मैनेजर या आपके एचओडी की तरफ से वो साइन हुआ। ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करने हैं। ठीक है, और स्कैन के बाद जो है वो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आना है। ठीक है, और वन फाइल जो है वो आप बना सकते हैं इससे। और एप्लीकेशन का फ़ीस और उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, तो इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो गए जो ऑलरेडी हमने बात की है। इसके बाद फिर आपने करना क्या है कि एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सबमिटेड आपने जाना है, नॉर्वेगियन गवर्नमेंट पोर्टल है, ये अल्टेन के नाम से है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म, अथोराइजेशन एंड लाइसेंस, आपने वहाँ पर जाना है। अल्टेन में जाके वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अथोराइजेशन एंड लाइसेंस। यहाँ पर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आप दो तीन तरीक़ों से आप लॉगिन कर सकते हैं। नॉर्वे के अगर आपके पास आईडी है तो कर सकते हैं, डी नंबर आपके पास है तो भी कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास तो नहीं है, तो हम अपने जीमेल के थ्रू जो है वो लॉग हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन आप देंगे, ठीक है, आपके यूरोपियन पासपोर्ट वगैरह है तो उसके थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आपका अगर अपना पासपोर्ट है तो उस पासपोर्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने करना होगा और उसके बाद जो है वो आप इन हो जाते हैं। फ़ीस ओके, उसका तरीका ये है कि आपने जब इंटर हो जाए आप, तो उसके बाद आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं। फिर आप अपना जो है वो डेटा फ्लो का जो आपके पास ऑलरेडी वेरिफिकेशन लेटर आए हैं वो आप सबमिट करते हैं। एंड देन आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो टोटल जो फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस, वो है 1665 नॉर्वेगियन जो करेंसी है, तो वो है यानी 1665, जो कि तकरीबन जो मैंने अभी करंटली हिसाब लगाया है तो ये है पाकिस्तानी 47 टू 48,000, टैक्सेस मिला के तो ये 55 टू 58,000 जो है वो इसके चार्जेस होते हैं। तो ये इनका 4 स्टेप है, इसके बगैर आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं होंगे। फर्स्ट स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड है आपके डॉक्यूमेंट्स एंड आपके एजुकेशन, थर्ड है आपका जो है वो डेटा फ्लो एंड फोर है आपका पेमेंट। टोटल प्रोसेस जो था, जो नॉर्मल था, वो था 20 मंथ्स का, जो कि आप कह सकते हैं कि ये था 20 वीक्स का, जो कि 4 मंथ आप कह सकते हैं कि 4 मंथ का प्रोसेस था, 4 to 5 मंथ का प्रोसेस था।
इसमें कुछ चीज़ें आए हैं कि कोई इस तरह प्रायोरिटी बेस चीज़ें नहीं मिलेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। और ये एक चीज़ है कि जिसका इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन है तो उसका टाइम ज़्यादा लग सकते हैं, जिसने डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं किया या जिसने डाटा फ्लो नहीं सबमिट किया है। और जो करंट स्टेटस वो है कि जो जनवरी 2026 के बाद जो लोग एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, यानी इस जनवरी 2026 के बाद, तो उसको ज़्यादा डिले करने का सामना पड़ सकता है। एंड जिसने जनवरी 2023 से पहले अप्लाई किया है तो वो उनको अभी जो है वो ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि शायद हो सकता है दोबारा ये लोग उनको वेरिफिकेशन की तरफ भेजें और फिर जाके जो है वो इसमें काम हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है वेरिफिकेशन डिले, अगर डेटा फ्लो की तरफ से डिले होता है तो देन भी आपके एप्लीकेशन में टाइम लग सकता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो भी टाइम लग सकता है। और ज़ाहिर सी बात है, ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है किसी भी मुल्क की लेके उसको ज़्यादातर जो है वो दे दे। तो ये मेरे ख़्याल में मैंने सारा कंप्लीट किया है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन का मैंने बता दिए हैं। मैंडेटरी बस आपके पास आपका डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस और लाइसेंस आपके पास मस्ट होना चाहिए। और इसके अलावा इसके अलावा आई थिंक और कुछ नहीं है जिस पे हम मज़ीद बात कर सकें, तो वीडियो और लंबी होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं दोबारा समराइज़ करता हूँ। अगर नॉर्वे के लिए आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले कोशिश करें कि आपके पास कोई पोस्ट आयन या BSN हो। पोस्ट BSN के बाद आपने डेटा फ्लो के लिए अप्लाई करना है। डेटा फ्लो जब आप कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें 1.5 से 2 लाख का खर्च आता है, देन आप अल्टरनेट वेबसाइट पे जाएंगे जो कि नॉर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर आपने क्लिक करना है, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपीरियंस ऐड करना है। फिर आपने जो डेटा फ्लो का वेरिफिकेशन फॉर्म है वो आपने सबमिट करना है। एंड देन आप पेमेंट करते हैं 1665, जो कि 48-49,000 और एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो टैक्सेस मिला के ये 55,000 तक बन जाते हैं। वंस आप वो सबमिट करते हैं उसके बाद आपने वेट करना होता है। नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 4 to 5 मंथ है। आपका अगर एप्लीकेशन या अप्लाई जो है वो इनकम्प्लीट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है, या डाटा फ्लो की तरफ से कोई अगर डिले आता है, तो ज़ाहिर सी बात है देन आपका ये एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो ये इस तरीके से आप जो है नॉर्वे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।